नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने बड़ी अपडेट के साथ मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर क्या कुछ नए अपडेट सामने आए हैं, क्या कुछ नया समीकरण बना है, और इसी के साथ में आपको बताएंगे बंगाल के चुनाव को लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के क्या कुछ नतीजे सामने आ रहे हैं, और इस तरह से परिवर्तन की क्या बंगाल में नई लहर उठने वाली है, क्या 70 साल के बाद बंगाल में असली परिवर्तन होने जा रहा है। ये कई सारे सवाल है जिसको लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे में सारे जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ है ओपिनियन पोल के नतीजे आपको बताएंगे जरूर। इसी के साथ में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने मारा है चौका, और मालदा जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ था वो पूरी तरह से छीन लिया गया है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल इस बार परिवर्तन को लेकर तैयारी कर रहा है और बंगाल में इस बार भगवा लहर चल रही है और जय श्री राम का नारा बंगाल के कोने कोने में गूंज रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में बंगाल के अंदर सीधा मुकाबला है। ऐसे में आ रही है बड़ी जानकारी, जिसमें ओपिनियन पोल के नतीजे बताए जा रहे हैं कि बंगाल के अंदर इस बार सत्ता परिवर्तन तो होकर रहेगा। और इससे बड़ी बात यह है कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन के साथ साथ प्रचंड भगवा लहर बह रही है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर कराए गए पीपल पल्स नाम के संगठन के ओपिनियन पोल में ये बड़े दावे किए गए हैं। इस संगठन की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में एक पूरी 49 पन्नों की पुस्तिका पब्लिश की गई है, जिसमें सारी जानकारी देते हुए बताया गया है कि किस तरह से कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, कौन नेता सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और इसी के साथ में किसके सीट बहुमत पूरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस पूरे सर्वे के 49 पन्ने की रिपोर्ट में बड़ी जानकारियां दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह कही गई है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन का मूड पूरे बंगाल में बना हुआ है। इसी के साथ में अंतिम नतीजे जो बताए जा रहे हैं सर्वे के अंदर, वो बताए गए हैं कि बीजेपी को 160, टीएमसी को 70 सीटें मिल सकती है, जबकि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी अलायंस को 12 सीटें मिल सकती है, जबकि 39 ऐसी सीटें हैं जहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, और 5 ऐसी सीट है जहां पर टीएमसी और लेफ्ट के बीच में मुकाबला है, जबकि 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और 1 ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी और लेफ्ट के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। आपको बता दे 160 से ज्यादा सीटें तो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 70 सीटें अभी तक मिल रही है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मुकाबले वाली जो 39 सीटें हैं, उनमें अगर बीजेपी आधी सीटें भी जीत जाती है या एक भी नहीं जीतती है, तो भी बीजेपी राज्य के अंदर 160 का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। यानी जो 40 के लगभग सीटें हैं, उन सभी पर बीजेपी और टीएमसी के बीच का मुकाबला है। वे सारी सीटें टीएमसी इससे पहले जीता करती थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जबरदस्त टक्कर दी जा रही है और 160 सीटें तो आसानी से बीजेपी की तरफ से जीती जा रही है। कुल मिलाकर राज्य के अंदर एक बड़े परिवर्तन को लेकर संकेत दिए गए हैं। इसी के साथ में नॉर्थ बंगाल को लेकर भी अपडेट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि नॉर्थ बंगाल बीजेपी एक बार फिर से स्वीप करने वाली है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त समर्थन है। आपको बता दें कि नॉर्थ बंगाल के अंदर तकरीबन 27 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 21, तृणमूल को 5 और 1 सीट कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस गठबंधन को मिल सकता है। इस तरह के दावे किए गए हैं। साथ ही साथ कास्ट पॉलिटिक्स और भी कई सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सबसे अहम मुद्दे हैं करप्शन का, और इसी के साथ में वेलफेयर स्कीम का, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल वायलेंस भी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ में एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। इसी के साथ में हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं पर आपको बताते चले कि कई सारे और इश्यूज हैं जिसको लेकर राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, चाहे राजवंशी समुदाय का मामला हो, या फिर कमतापुरी लैंग्वेज को लेकर उठने वाली मांग का मामला हो, या फिर गोरखा के सेंटीमेंट का मामला हो। इन सभी को लेकर कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि स्टेट के अंदर जो बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि उनके पास प्रधानमंत्री जैसा चेहरा है। इसी के साथ में बीजेपी के लिए जो मुश्किलें की बातें हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर है, और ऐसे में कई सारे नेता हैं जिनके पास हाई प्रोफाइल इमेज नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस के लिए इससे भी बुरी खबर ये है कि तृणमूल कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है और अनपॉपुलर हो गई है, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में ही नहीं है, जबकि सीपीएम अपने संगठन का इस्तेमाल करके कुछ सीटें जीत सकती है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, चाहे नॉर्थ दिनाजपुर हो या फिर साउथ दिनाजपुर हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी, मुर्शिदाबाद, मालदा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार सीटें बढ़ती जा रही है। इन पूरे क्षेत्र के अंदर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, जहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और 17 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि लेफ्ट पार्टी 11 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को भी कुछ सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर कड़े मुकाबले में टीएमसी आगे निकल रही है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए फायदा ही है, प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने बड़ा पलटफेर किया है, जिसमें बीजेपी ने मालदा जिला के परिषद की सीट पर मेजोरिटी हासिल कर ली है। तकरीबन ज्यादातर जिला परिषदों ने दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और भारतीय जनता
जनता पार्टी ने यहाँ पर जिला परिषद के अंदर मेजोरिटी साबित करके अपनी पार्टी की पंचायत में सरकार बना ली है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर कोने कोने में दिखाई दे रहा है। और ऐसे में दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदीग्राम में करेंगे ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार प्रसार। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि हावड़ा के अंदर एसपी को चुनाव आयोग ने हटाया है। पत्नी को टीएमसी से उम्मीदवार बनाया था। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी हलचल के बीच में चुनाव आयोग ने बंगाल के हावड़ा के एसपी को हटा दिया है। हावड़ा के एसपी सौम्य रॉय को चुनाव आयोग के द्वारा बीते दिन हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि जनता जो इस चुनाव को चाहती है कि फ्री और फेयर हो, लेकिन इस तरह की चीजें जिसमें पत्नी भी चुनाव लड़ रही है और खुद चुनाव की ड्यूटी संभाल रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और जानकारी की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की नेता भारती घोष को लेकर जारी किए गए वारंट को खारिज कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करने को लेकर उनका नाम काफी आगे चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया था और बीजेपी का दामन भी थामा है। भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी भी कर रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।